दी बाबे ये काहे रोवत है? कुछ नहीं, बात है ऐसी बात है, तुम्हारे जीजा जी की याद आ गई इसलिए आप ले लो साड़ी। मैं खेल कर आ गई हूँ, गुड़िया खेल कर आई हूँ, आप ले लो साड़ी। आई का कह के आई है? क्या हुआ भाभी? तू गुड़िया खेल आई करे कि फरवावा करे साड़ी हमारी? भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं झूले पर बैठी थी उसी में फंसकर थोड़ी सी साड़ी फट गई भाभी। कैसी फरवाए है रे लाई जाएगा साड़ी? तो का हम 15,000 वाली साड़ी अपन निकाल के नहीं दई दे, गुड़िया खेले बिना तू नाश कई जाई हुआ कौने लौंडा लाई करे रे फरवावा? आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं झूले पर बैठी थी उसी में फंसकर फट गई थी, मैं किसी के साथ नहीं गई थी भाभी। हम तो का कुछ अपन सोच समझ के दे है ना, बताता तोरे साथे अब हम का करी तई बताता हिया ना आई है गुड़िया मनावे कि हमार घर नाश कराई आई है। भाभी हाँ आपके पास इतनी साड़ियां हैं, एक साड़ी थोड़ी सी फट गई तो क्या होता है उसमें? इतनी साड़ी है तोहरे बरे है का सब कि तोहार भतार रख के गहा कैसे फारे है? हिया रोए गाय से काम ना चली, तोहारी घर न आता कि रोगू गऊ हम माफ कर दे भाई। बता कैसे फारे है साड़ी? माफ कर दो हमारी कथा भाभी जी, ऐसी गलती दोबारा करोगी नहीं, एक साड़ी की दरकार अरे करती हो तुम, साड़ी लाकर तुम्हें भाभी दे दूंगी। हमका साड़ी लिया देवे, साड़ी का हमका ताव देती है, ऐसे साड़ी हम पहनब तो बता ऐसे हमका लिया देवे साड़ी 15,000 ऐसे दूंगी? मैं कुछ भी करूंगी, मैं आपको साड़ी जरूर दूंगी भाभी। तोहार जितना मस्ती चढ़ी है ना तोहरे जवानी जितना तू दिखावत यह अपन ना तोहार हम सारी औकात निकाल ले भाई। ये ना ये हमारे घर नाश कर लुटवावा यह बताओ भाभी। मैं अपने घर जा रही थी ना, आप ही मुझे रोकियो कि ननद रुक जाओ, गुड़िया का त्योहार कर लेना तो उसके बाद घर चली जाना। तो का हम गुड़िया मनावे बिना साड़ी दे काय साड़िया नाश कर डाय रे रंडी? बताओ जानकर नए साड़ी फारी हो तो जैसे हिया फरवावत यहाँ वैसे हुआ फरवावत हो भी। चुप रहो भाभी, आप इस तरह की बातें करती हो, अरे खुद तो शर्म रखो, तुम्हारी छोटी भाभी हो, तुमसे बड़ी हूँ। तू बड़ी है तोहार आरती उतारी, मैं नहीं करूँगा हमारी आरती उतारा तू। तोहार आरती उतारी, आरती उतारी तोर मिठाई ले आई तो काम तोहार मुंह मीठा कराई दे कि हमार बड़की दीदी आई है। भाभी रुख हमार महतारी आती है तोर बताई थी, तोर जितनी कचूमर भरी है तोर कचूमर आज ढील करवाई थी रंडी आई हिया नाच करे हमार घर परिवार। ठीक है तो बोला लो। क्यों रे हरामखोर नालाए, हमारी बेटी ने तुम्हें साड़ी अपनी सुहाग रात की साड़ी दिया था, तू कैसे हत्याई कुलता है कि हमारे बेटी का साड़ी सुहाग रात की साड़ी? अरे फाड़ डाला ये साड़ी ये बेटी बेटी का मेरी कैसे हर
हर जाई तू ये ननदिए और हराम खोर लड़ाए भारी साड़ी ई कहा दिया है तो का साड़ी देवे नई साड़ी कि हमारे भतारे से खुद पैसा लेके अपने भतारे के देके कहती है तो का नई साड़ी दे एक तरीक समझाए अरे इस तरह से न मारो हे मैया मुझे। इस तरह से न मारो हे मैया मुझे, साड़ी मैंने न फाड़ी हूँ मैया सुनो। हार डाला साड़ी तूने खत्म कर दिया रिश्ता मेरा, कैसी नालायक तू बिटिया जग में पैदा हुई, अब ये घर में मिलेगा उजाला। हर जाए बोल तू क्या चाहती है? ठीक है माँ जी, अगर तुम कहती हो हेलो अगर तुम कहते हो कि साड़ी फट गई है, ठीक है मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने पति से कह करके मैं अपनी भाभी को साड़ी जरूर ला कर दे दूंगी। अरे साथ या साड़ी फाड़ के घरे जाए ऐसे कैसे चली जाई बतावा तू पहले। सुन, सरार अगर दीवार में पड़ जाती है तो दोबारा वो घर न बनता, खराब हो जाता है। अगर शादी का रिश्ता का साड़ी टूट गई तो जान लो रिश्ता टूट जाता है। तो हराम खोर अपने भतार से साड़ी नहीं मंगवा के देगी, हम लोग को गरीब दुखिया समझ रही है, इसका मतलब हम लोग को भिख मंगाई समझती है। तू हराम जादे अपने आप को क्या समझती, धनवान समझती है। जब तुम्हें इतना शौक थी अपने भतार से नई साड़ी मंगवा ले। भाभी भाभी ने मुझे कहा कि रुक जाओ दीदी, गुड़िया का त्योहार कर लो तब जाओ। नहीं, अपने पति के साथ में अपने घर जा रही थी माँ। आप इस तरह से क्यों बातें करते हो? ठीक है, अगर बात यही है साड़ी की तो मैं आ जा रहा हूँ, अपने पति से मांग करके साड़ी तुम्हारे झूठा रोती है, बाला बनाती है। अरे कौन जिसकी साड़ी फाड़ डाली हरामखोर, उसका तमाशे पर कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई तेरी आत्मा? लेकिन माँ जी अब साड़ी साड़ी की बात करती हो, अगर फट गई तो क्या करोगी? आपको जो चाहिए मेरी जान लेनी है तो जान ले लो। रुकिए रुकिए ये सासू मत रुक जाइए, रुकिए 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 ये सासू मत रुक जाइए, मेरी बहना पहनकर चलाती हो क्यों? क्या खता मेरी बहना से हो ये गई, मेरी बहना पहनकर चलाती हो क्यों? आखिर हमारे भाई से कौन सी ऐसी गलती हो गई है जो कि हमारी बहना को आप लोग मार रहे हैं? रो रही हो? नारायण नारायण, जो नहीं होना था वो हो रहा घर में। अरे क्या हो गया सासू माँ? तुम्हारी बहन ने साड़ी फाड़ डाला, मैं न आ जाती तो तुम्हारी रागनी को गला दाब के मारना चाहती थी। रागनी को गला दबा के मारना चाहती थी हमारी बहन? ये हमका जिंदा मारी जाए, हमारी साड़ी फाड़ी जाए, एक मतलब हमारे हमरे भतारे मारे चाहती है। ले तू दवाइयां पी
बहन तुम पहले अंदर जाओ। हमारी बहन तुमको क्यों मारना चाह रही थी? बेटा, जो सुहाग रात की साड़ी फाड़ डाली, उसके बाद कहा कि भौजी क्यों साड़ी फाड़ डाली? ये हराम खोर साड़ी कहा कि मैं नहीं पा रही हूँ। ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, मारपीट, ये गला दाब रही थी। जब कहे काहे दीदी साड़ी फाड़ दो तो कहा दिया है हम अपने घरे अपने भैया खियाए जौट हम काबू हमार भैया बात मनी है हमको मारे लग हमार गटई दबाई दे। हम अगर अम्मी ना आए हो दिन तो हम राम राम सत्य हो जाए। तू दवाइया पी ले तोहरे दिमाग। लेकिन मेरी बहना, हमें विश्वास नहीं पड़ा कि हमारी बहना ऐसा कर सकती है। तुम्हें भला क्यों मारेगी वो? ना, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा रागिनी। कहा दिया तो का अपने भैया से कही के तोर गलती निकलवाओ व तो का ही घरे भगवाई देवे तोरे जैसे भौजाई हम देखे नहीं। अच्छा ये बता हम खराब ही है जब से आए कहा करे है तोहरे साथ है? नहीं, खराब तो नहीं हूं, मैं तो नहीं कहा कि तुम खराब हो। रागिनी, हाँ तुम हमारे बड़ी अच्छी दुल्हन हो। हाँ अगर हमारी बहना ने तुमको मारने की कोशिश किया तो मैं अपनी बहन की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़त है तोहरे का बुद्धि आई ई बतावा कि हम जाए बूढ़ भर आए के मर ही जाए। ना ना ना, ना, जात है नहीं, जात है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भागा जी मोर रानी, इतना तो का डालिस भी आई डावत है तोहरे का दिमाग आई ले आओ। दिमागवा खुला कि नहीं अभी? नहीं नहीं, खुल रहा हाँ? नहीं, तुम यहाँ से जाने हम भाग जाए। अरे नहीं नहीं, हाथ जोड़ा, भागो मत, भागो मत। तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम हमारा घर छोड़ के मत जाओ। पहले ले आया और दवाई पिया तब बताओ। बताओ, हमारी बहन ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? नहीं, हमारी बहन ने गलत किया है। हमारी बहन ने बहुत गलत किया है। अब एक काम करबे तब हम घरे में रह तब तोहरे साथ राम ने हम भाग जाबे। लक्ष्मी, हम मर जाबे। हाथ जोड़ी तोरे गोले गिरी, तू हमको छोड़ के नहीं जा, तू हमको छोड़ के चली जाबू तो इतनी सुंदर में रारू हम कहाँ पाऊ? तो तू का एक काम करे पड़ी। क्या? जा अपने बहन का लियाई जाओ करे ससुरे छोड़ाई, ठीक है? रास्ता में वो कई घुटकी दबा के मारी जावा। मारे के बाद हमार जो साड़ी फारे बा उस साड़ी ओकरे खूने से रंग के लई आउ गया तब हम पहनब, नहीं तो घरे में हम ना भाग। राघनी, हाँ तुम हमारी जिंदगी में दुल्हन बनकर आई, हमें बहुत ही खुशी दी हो। अगर तुम मेरा साथ छोड़ के चली जाओगी तो आखिर मेरा सहारा कौन बनेगा? सहारा जब तक हम रहा भी दवाइया भी आओ रागिनी, हाँ, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। हाँ। मेरी बहन हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे करत है जैसे कहे वैसे जाए के ओकरे साथे करा। जा रहा हूँ तुम्हारी साली में अपने बहन के खून से रंग कर लाऊंगा। लेकिन एक बात है रागिनी, हाँ। दोबारा तुम्हारे जबान पे ये ना है कि मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी तोरे गोले के लिए। हमार भतार बन रहे दुनिया में ई सोचा भगवान
कितनी दया करें कि तोहरे जैसे भतार हमका मिल गवा। तोहरी जैसे मेहरारू हमका मिल गए। दुनिया में हम तो यही मनाई, भगवान जे का मनाई दे तोहरे जैसे दे। अरे रागिनी, तुम हमारे घर की लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी हो। तू तो साड़ी लेकर आओ। अरे तू तो हमार देवता है, हमार भगवान, हमार सब कुछ। जा रहा हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ, इसको खून में रंग कर लाऊंगा। जाए के पहले हमार दुल्हा हाँ तनी के लाई लिया, ले गया दवाइया, एह में हमार जवानी का रस मिला है। अब मजा आई, उहर जाई हमार साड़ी फारे बना। आप उही के भाई से ओके कत्ल करवाऊ, हमार साड़ी जब रंग के आई तब आई मजा आई। अरे कि कहाँ जाई राम है, अरे कहाँ जाई राम, अरे कहाँ जाई राम है, अरे कहाँ जाई राम, अलई के झूले में जवनिया, कहाँ जाई राम अलई के। बहन, भैया तुम्हारी ससुराल 10-12 किलोमीटर और बची है बहन। कष्ट करो, थोड़ा जल्दी चलने का, ताकि हमें वापस भी जाना है बहन। भैया हमारे बहुत जोर से थकाई लगी है, मैं सोचती है पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं भैया। क्या बहन, हाँ, और हमारे तेरे हाथ पांव में दर्द है, थकाई लग चुकी है, प्यास भी बहुत जोरों से लगी है भैया। प्यास भी लगी है, हाँ भैया। यानी विश्राम करना चाहती हो बहन। हाँ तो बहन तुम यही एक उचित स्थान देख करके विश्राम कर लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं, और बहन पानी पी लेना, उसके बाद थकान मिट जाएगी तो हम तुमको ले चलेंगे, तुम्हारे ससुराल छोड़ करके हम वापस आ जाएंगे बहन। ठीक है भैया। बहन मुझे माफ करना बहन, बड़े भैया अपना फर्ज निभाए बहन, तुम्हारा शादी विवाह किए, तुम अपने ससुराल गई, वहां से आई, साड़ी तेरे से फटी या मेरी बीवी से फटी ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आज वो साड़ी मैं तेरे खून से रंग कर नहीं ले जाऊंगा तो रागिनी हमारा घर छोड़ के चली जाएगी, मैं अकेला हो जाऊंगा, ये घर बर्बाद हो जाएगा, हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमारी बीवी रागिनी ने कहा है। बहन आज तू अपने भाई को माफ करना बहन, ये भाई आज तेरे साथ दगा करने जा रहा है बहन, माफ करना बहन।
मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। सुबेदार भैया देख कैसी है लड़की पड़ी हुई है। भैया ये तो बेहोशी की हालत में है और ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बेहोश हुई है। और कुछ देख रहा है, इसका सर फट गया है और सर से काफी खून निकल चुका है। हाँ भैया क्या करूं बताइए, अस्पताल ले चलते हैं। सबसे पहले से हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अगर वे इस सबला की जान नहीं बची ना तो हॉस्पिटल फूंक दूंगा और उसी जलती हुई आग में साले डॉक्टर को फेंक दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। अगर डॉक्टर हरामखोर ने अगर इसकी जान बचाने से अगर मना किया तो उस हराम को डायरेक्ट गोली मार दिया जाएगा। आइए चलिए भैया। सुबेदार क्या हाल है उसकी? भैया डॉक्टर साहब ने उस औरत की दवाई किया, उसके सर पर जो चोट लगी हुई थी उस पर मलहम पट्टी किए। अब वो होश में है और उसकी तबीयत भी ठीक है भैया। अच्छा जी हाँ, आप कहें तो मैं उससे लिवा कराऊं। लिवा कराओ। ठीक है। आइडिया बहन मैं तुझसे जो पूछूं सच सच बताना। क्या बातें बोलो। बहिना बहिना हो अरे क्या बोलस तो रीतो पड़िया बहिना हो। बहिना मरी दीदी पालिया बहिना हो। अपन तू संभालवा के नमवा बतावा अपन तू संभालवा के नमवा बतावा। अपने बिरादवा से कुछ न छुपावा। बहिना हो
बहन, अगर तू आज उसका नाम बता देगी, उसे साले से दुनिया से उठा दूंगा। अरे बिरना हो मोरे, अरे कि भैया, अरे कैसे कही अपन हम विपत्तिया, बिरना हो। बिरना हो मोरे भैया हो, बिरना हो मोरे भैया हो, कैसे कही अपन हम विपत्तिया, बिरना हो। कैसे बताई भैया आपन विपत्तिया, कैसे कैसे बताई भैया आपन विपत्तिया, कैसे भाई के भाई फोड़न हमारी खोपड़िया, भाई हमार बिरना हो, बिरना हो, कैसे पूछब उनसी विपत्तिया, बिरना हो। भैया मैं अपने रायके रामपुर गई थी, राजापुर, और जब उनसे पैसे के लिए मांगने के लिए गई, भाई ने हमारे मुझे पैसे दिए, लेकिन हमारी भाभी ने मुझे रोक लिए कि नंद रुक जाओ, कल गुड़िया के त्योहार है। तो मैं रुक गई और उन्होंने घर चले गए पैसे लेकर, लेकिन मैं गुड़िया खेलने के लिए भाभी ने मुझे एक साड़ी दी थी, और पता नहीं कैसे भैया जब मैं वो साड़ी पहनने जा रही थी वो पहले से ही फटी थी, इसलिए मैं साड़ी पहने नहीं वैसे लपेट कर लेकर भाभी को दे दी, लेकिन भाभी ने साड़ी देखी तो साड़ी देख करके मुझे मारने लगी। फिर उसके बाद मैं भैया से बोली कि भैया चलो मुझे मुझे मैके छोड़ दो। मैं मैके जा रही थी, मुझे थकान लग गई, मैं थोड़ी देर तक पेड़ के नीचे सोने लगी, और उसके बाद न जाने किसी ने मेरे सर पर पत्थर मार दिया, और मारने के बाद में वो यहाँ से चला गया। उसके बाद में कुछ नहीं जानती भैया। तेरे भाई का नाम क्या है? तेरे भाई का नाम है रमन भैया। तोहरे समनवा खाड़ा कोखी के बिना तोहरे समनवा खाड़ा कोखी के बिना पहली मारा राजू बिना महीना हो महीना हो छोड़ना ही हो गई महीना हो। वह बहन रेखा आज उसकी ये मजल कि अपना बेबी के कहने पर
बहन का सर फोड़ दिया हरामखोर कुत्ता साला। भैया आप इस खाली ड्रेस में कैसे, इसका कारण क्या है? मैं तो वहां तो भैया से पूछे तो भैया ने कहे भाई शहर गए हुए हैं। और क्या बताएगा वो? उसकी बीवी इतनी बड़ी कुल्टा नारी है। जिस दिन मैं उससे शादी करके उसके अपने घर बनाया, उसी दिन रमन का कार लेटर आया, ट्रेनिंग के लिए चला गया। वो हरामजादी मेरे कमरे में आई, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। जब उसकी बात नहीं माना तो मुझे पकड़कर शोर मचा दिया। इतने में रमन आ गया, मुझे घर से मारकर भगा दिया। भैया मैं जान गई इसमें सारी चाल भाभी की नहीं बल्कि भाभी की माँ की चाले। जब मैं साड़ी देती भाभी को दी थी तो भाभी ने तो मुझे उतना नहीं बोली, और उसकी माँ जब आई तो साड़ी देखते हुए और चला करके उसकी माँ मुझे बहुत मारने लगी। चल इस वक्त तू मेरे साथ चल। उस हरामजादी को अगर काट करना फेंक दिया तो मेरा नाम डाकू मान सिंह ने। बहन भैया अरे विधि का लिखाना क्या हो, विधि का लिखाना क्या हो, मैं डरने हारा बहिनी करा पे गुजारा। बहिनी करा हसन हुसैन पहनाई फटहा पुराना। हसन हुसैन पहनाई फटहा पुराना। ईदिया के दीने रहा जानता जमाना। ईदिया के दीने रहा जाना था जमाना। नबी जी के पास खड़े हो, नबी जी के पास खड़े दिन कुल हजारा बहिनी करा